हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 2, प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड दी हड़प्पन कल्चर। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ओके, एंड देखिए हमारा जो प्री हिस्टोरिक टाइम था ना, इसके कोई रिटन रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो हमारी जो प्री हिस्टोरिक टाइम की हिस्ट्री है वो कैसे रिकन्स्ट्रक्ट होती है? इट इज़ रिकन्स्ट्रक्टेड बाय द रिमेन्स फाउंड बाय एंड स्टडीड बाय आर्कोलॉजिस्ट। जैसे कि जो स्टोन टूल्स मिलते हैं, पोट्री, आर्टिफैक्ट्स एंड दी मेटल इम्प्लीमेंट्स। ओके, जो प्री हिस्टोरिक पीपल यूज़ करते थे, जो सब भी सामान और जो इन्हें एक्सकवेशन साइट पे मिलता है, ठीक है, उनके थ्रू आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन जो हैं वो अपनी हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ऐसी सोसाइटी होगी या फिर ये सब होता होगा। राइट, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ कोई फुल प्रूफ कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। ओके, अब देखिए, इन इंडिया द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू पेलियोथिलिक, ओल्ड स्टोन एज, मीजोथिलिक, मिडिल स्टोन एज एंड नियोथिलिक, न्यू स्टोन एज। ठीक है, तो हम इसे ऐसे याद कर लेंगे PMN, उन बच्चों को जिन्हें याद नहीं होता है, जैसे मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल याद नहीं होती थी। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा पार्ट है, ये पेलियोथिलिक, मीजोथिलिक, नियोथिलिक, इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन क्लास 6 NCERT, हिस्ट्री NCERT। तो दैट इज़ वाई वी से कि कभी भी अगर कोई रेफरेंस बुक उठाओ तो पहले उसकी NCERT पढ़ के जाओ। ठीक है, इट बिकम्स ईजी। ओके, तो PMN, पेलियोथिलिक इज ओल्ड स्टोन एज, मीजोथिलिक इज मिडिल स्टोन एज, नियोथिलिक इज न्यू स्टोन एज, एंड देन कम्स दी मेटल एज। मेटल एज अपनी हो गई तो जो चालकोथिलिक पीरियड था और आयरन एज थी। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मेटल एज। हाउएवर दीज पीरियड्स वर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मतलब है कि जो हमारी 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 5 कंट्रीज़ हैं, इट्स नॉट जस्ट इंडिया। ओके, वेन एवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज गिवन, इट मीन्स पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश। ओके, सो देर आर 5 कंट्रीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द डेटिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ डन साइंटिफिकली। अब साइंटिफिकली कैसे? 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके क्या हैं? एक तो है आपका रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। अब रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजरिंग ऑफ लॉस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक मटेरियल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, जितना आपका कार्बन हमारा लूज़ हो गया हो, लॉस कर दिया हो उस मटेरियल ने। ओके, और दूसरा मेथड है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रो से मतलब होता है इट इज़ रिलेटेड टू ट्रीज, एंड क्रोनोलॉजी मीन्स विच इज़ अरेंज अकॉर्डिंग टू डेट। तो देखिए आपको याद होगा जब हम छोटे थे तो ये होता था कि हम कहते थे कि अच्छा पेड़ को बीच में से काटोगे तो उसमें जितनी रिंग होंगी तो पता चल जाएगा कि पेड़ कितना पुराना है। ठीक है, सो ये भी कंसेप्ट उसी से ले दे के सिमिलर है। ओके, now comes the Paleolithic or the Old Stone Age. The Old Stone Age sites are widely found in various parts of the Indian subcontinent. Again, Indian subcontinent. Okay, these sites are located near water sources. देखिए most of the sites तो वैसे are located near water sources. ठीक है, क्योंकि water is an essential commodity since time immemorial, and in the near future also water का कोई substitute नहीं है. Right? Several rock shelters and caves used by the Paleolithic people are scattered over the subcontinent. They also lived rarely in huts made of leaves. देखिए they were hunter gatherers. जो Paleolithic people थे, they were hunter gatherers and they used to roam around. They didn't used to settle in one place. ठीक है, तो उसके कहने का ये मतलब है कि वो मतलब इतना ज़्यादा मतलब they didn't used to be at one place कि they even didn't used to live in hut made of leaves. कभी rarely ऐसा होता था that they used to live in hut made of leaves. Some of the famous sites of the old stone age are the Swan Valley and Potwar Plateau on the northwest India. Northwest India हो गया हमारे यहाँ पे. The Shivalik Hills on the northern India. ठीक है, Shivalik Hills is part of the Himalayas. भीमपिक्ता in मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश यहाँ पे हो गया। राइट, एक सेकेंड, यहाँ पे। और जो है आदमगढ़ हिल्स इन नर्मदा वैली, नर्मदा वैली भी यहीं ये हो गई। ठीक है, कुरनूल इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश हमारा होता है कोस्टल स्टेट है वो साउथ इंडिया में। ठीक है, तो मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ मैं, बट ये यहीं कहीं पे। ठीक है, एंड अतिरमपक्कम नियर चेन्नई इन तमिलनाडु। राइट, इन ओल्ड स्टोन एज फूड वॉज ऑब्टेन्ड बाय
hunting animals and gathering edible plants and tubers. Okay, old stone age में क्या होता था, they were hunter gatherers, so they used to gather their food by hunting animals and जो भी उन्हें edible plants या animal या tubers वगैरह जो भी लगते थे, ठीक है. They used stone tools, hand sized and flaked off large pebbles for hunting animals. Stone implants were made of a hard rock known as quartzite. See, quartzite is a hard rock और ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इसके स्टोन इम्प्लीमेंट्स बनते थे. ओके, तो याद रखेंगे कि स्टोन इम्प्लीमेंट्स ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड वर मेड ऑफ अ हार्ड रॉक. व्हाट वाज द नेम ऑफ द हार्ड रॉक? इट्स क्वार्ट्जाइट. ओके, लार्ज पेबल्स आर फाउंड इन रिवर टेरेसेस. The hunting of animals would have required the combined effort of a group of people with large stone axes. देखिए, अगर आप किसी भी लार्ज एनिमल को पकड़ोगे तो उसके लिए नॉर्मल सी बात है कि उतने ही बड़े इक्विपमेंट चाहिए और उतने ही ज़्यादा लोग चाहिए, राइट. यू कांट गो एंड टेम अ राइनोसोरस, राइट. वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. या तो लिखा हुआ हो तो हमें पता चले अच्छा ऐसे स्क्रिप्ट थी, वील ट्राई टू डिसिफर इट. सो देयर इज नथिंग रिटन एंड वी डोंट नो अबाउट देयर लैंग्वेजेस. ओके, the way of life become modified with the passage of time since they made attempts to domesticate animal, make crude pots and some plants. देखो, थोड़ा बहुत उन्होंने सिविलाइजेशन शुरू किया था. सिविलाइजेशन एज इन कि उन्होंने एनिमल्स डोमेस्टिकेट करने शुरू करे थे, बट दैट वाज नॉट ऑन अ वास्ट स्केल. ओके, अ फ्यू स्टोन एज पेंटिंग्स हैव also been found on rock at Bhimpikta and some other places. Now Bhimpikta, where is this site? This is in Madhya Pradesh. The period before 10,000 BC is signed as Old Stone Age. अब देखिए, जो हमारा जो पेलियोथिक पीरियड है ना, इट कंस्टिट्यूट 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री. इट्स द बिगेस्ट, इट्स द लॉन्गेस्ट फेज. ओके, नाउ कम्स द मीजोलिथिक और द मिडिल स्टोन एज. द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मीजोलिथिक और द मिडिल स्टोन एज, विच फॉल रफली फ्रॉम 10,000 बिफोर क्रिस्ट टू 6,000 बिफोर क्रिस्ट. ओके, इट वॉज अ ट्रांजिशनल फेज. देखो, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक फेज से दूसरे फेज में, ठीक है. ओके, मीजोथिलिक रिमेन्स वर फाउंड एट लानगंज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड ऑल्सो इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. The paintings and engravings found at the rock shelter give an idea about the social life and economic activities of the Mesolithic period. तो देखिए, वो ऐसा होगा कि जो भी वो एक्टिविटीज़ करते होंगे, फॉर एग्जाम्पल हंटिंग, कुकिंग या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, सो दे यूज टू पेंट इट ऑन द वॉल ऑफ केव्स. ऐसा जो है जिन्होंने डिस्कवर करी हैं वो केव्स और वो पेंटिंग्स, उनका मानना है, ठीक है. इन द साइड्स ऑफ Mesolithic एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल इज फाउंड. तो देखियो, जो मीजोथिलिक टाइम पे ना जो टूल्स यूज होते थे, दे आर नोन एज माइक्रोलिथ्स, क्योंकि दे वर स्मॉल, द टूल्स वर स्मॉल एज कम्पेयर टू द पेलियोथिलिक पीरियड टाइम. ओके, they were known as microliths. The hunting gathering pattern of life continued during this period. देखिए, hunting gathering इस टाइम पे भी चलती थी, ठीक है. However, there seems to be a shift from big animal hunting to small animal hunting and also fishing. The use of bow and arrow मतलब धनुष और तीर जो होता है, ठीक है, also began during this period. This can be a question कि बो एंड एरो का यूज़ किस वक्त पे शुरू हुआ था. तो इट वॉज ड्यूरिंग द मीजोलिथिक पीरियड. ऑल्सो दे बिगेन अ टेंडेंसी टू सेटल फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एन एरिया. अब देखो, सिविलाइजेशन शुरू हो गया था, ठीक है. दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन, क्योंकि क्या हुआ, विद टाइम दे लर्न हाउ टू डू एग्रीकल्चर, हाउ टू डोमेस्टिकेट एनिमल एंड हाउ टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम देम. मतलब कि जैसे उन्हें मिल्क प्रोवाइड करते थे, एनिमल्स मीट प्रोवाइड करते थे, सर्दियों के लिए वुल प्रोवाइड करते थे, राइट, ठीक है. तो दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर. एनिमल्स बोन वर फाउंड इन दीज साइड एंड विच इंक्लूड डॉग, डियर, बोर एंड ऑस्ट्रिच. ओकेजनली बरियल ऑफ डेड अलॉन्ग विद माइक्रोलिथ्स शेल सीम टू बी प्रैक्टिस. इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसे किसी की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ जो है वो माइक्रोलिथ क्या थे, दे वर द स्मॉल टूल्स विच आर अ पेक्यूलियर फीचर ऑफ द मीजोलिथिक पीरियड, ठीक है. वो जो है उनके साथ बरी कर दिए जाते थे, ठीक है, दबा दिए जाते थे. न्यूलिथिक एज, अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन नोटिस्ड इन ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द न्यूलिथिक एज. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली डेटेड फ्रॉम 6000 BC to 4000 BC. Neolithic remains are found in various parts of India. These include Kashmir Valley. याद रखेंगे कि न्यूलिथिक साइट कौन कौन सी हैं. फर्स्ट इज़ कश्मीर वैली, देन इट्स चिरंद इन बिहार, देन इट्स बेलान वैली, देन बेलान वैली इज़ इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, एंड सेवरल
प्लेसेस इन डेक्कन। तो एक बार याद कर लेते हैं। न्यूलिथिक साइट कहाँ है? कश्मीर वैली, चिरंदन बिहार, बेलन वैली in Uttar Pradesh and in several parts of the Deccan. The important Neolithic sites excavated in South India are Musky, Brahmagiri, Hallur, Kodikal in Karnataka, Piyampalli in Tamil Nadu and Utnur in Andhra Pradesh. Utnur आप ऐसे याद रखिएगा, कुरनूल से, कुरनूल is in Andhra Pradesh, Piyampalli in Tamil Nadu, Kodikal in Karnataka, Hallur, Brahmagiri and Musky. Okay, the chief characteristic feature of Neolithic culture are the practice of agriculture, domestication of animal, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन। देखो इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो स्टोन टूल्स है ना, इन लोगों ने इस पर पॉलिश करना शुरू कर दिया था। पॉलिश से क्या होता है दैट इट गिव्स एज, इट गिव्स यू नो, उससे जो है जो शार्पनेस होती है टूल में वो ज़्यादा आती है। एंड most importantly manufacture of pottery. Okay, in fact the cultivation of plants and animals of plants and domestication of animal led to the emergence of village community based on sedentary life. अब अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि कौन से पीरियड में जो है आपका विलेज कम्युनिटीज़ सेटल होनी शुरू हुई थी, वो है आपका नियोलिथिक पीरियड। ओके, देयर वाज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट यूज बाय मैन। ऑफ कोर्स सी बात है कि जैसे जैसे सिविलाइज हो रहे थे वैसे वैसे जो है, देखिए व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन इज अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, सिंपली इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ थॉट्स अलग हो गया कि ठीक है आप इक्वालिटी की बात करें, बट व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, it means कि adoption of new technology. Okay, stone tools were now polished. The polished axes were found to be more efficient tools for hunting and cutting trees. जैसे कि मैंने बोला था, देखिए mud brick houses were built instead of grass huts. This was a remarkable and पहले से remarkable move कि पहले क्या होता था, either they were leaf huts or they were जैसे होती हैं mud huts, ठीक है। लेकिन अब जो है बर्न ब्रिक्स आर रिलेटेड विद आपका हरप्पन कल्चर। मड ब्रिक्स स्टार्टेड टू बी यूज्ड, व्हील्स वर यूज्ड टू मेक पोट्री। तो किस टाइम पे व्हील्स यूज शुरू हो गए थे अपना ये पोट्री के लिए? दैट वर द न्यूलिथिक पीरियड। पोट्री वर यूज फॉर कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स मतलब कि जो भी जैसे एग्रीकल्चर टाइम है, एग्रीकल्चर पीरियड है, ठीक है, उसके वक्त जो फूड ग्रेन जो सरप्लस में आपके प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें रखने के लिए पोट्री एंड ऑल वर यूज्ड। ओके, लार्ज अर्न्स यूज्ड एज कॉफिन्स फॉर द बरियल of the dead. There was also improvement in agriculture. Wheat, barley, rice and millets were cultivated in different area at different point of time. देखिए, एंड राइस कल्टिवेशन वॉज एक्सटेंसिव इन ईस्टर्न इंडिया, आज भी है बंगाल वगैरह की साइड. डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप्स, गोट्स एंड कैटल वॉज वाइडली प्रिवलेंट. कैटल वॉज यूज फॉर कल्टिवेशन एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. द पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज यूज क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड वुल. ओके, अब आती है हमारी मेटल एज. द न्यूलिथिक पीरियड इज फॉलोड बाय चालकोलिथिक कॉपर स्टोन पीरियड व्हेन कॉपर एंड ब्रोंज केम टू बी यूज्ड. ठीक है, कॉपर और ब्रोंज यूज होता था इस टाइम पे. द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल ओर एंड क्राफ्टिंग मेटल आर्टिफैक्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन? देखिए, जो ये टेक्नोलॉजी थी, इससे क्या हुआ कि नए नए मोर एफिशिएंट टूल्स बने. ठीक है, देयर वाज अ रिमार्केबल शिफ्ट फ्रॉम द प्रिमिटिव लाइफस्टाइल टू अ मॉडर्न लाइफस्टाइल. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि स्टोन टूल्स पे गिव अप कर दिया गया. दे वर ऑल्सो यूज्ड. ओके, सम ऑफ द माइक्रोलिथ्स कंटिन्यूज टू बी यूज्ड एज एसेंशियल आइटम. पीपल बिगैन टू ट्रैवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू ऑब्टेन मेटल ओर. This led to a network of Chalcolithic culture, and Chalcolithic culture were found in many parts of India. ओके, क्योंकि मेटल के बारे में पता लग गया. अब मेटल की क्या खास बात होती है, वो हर जगह नहीं मिलता है. किसी जगह कुछ मिलता है, किसी जगह कुछ मिलता है. जैसे अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो वहाँ पे तो बॉक्साइट मिलेगा. ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं है, या ऐसा उत्तराखंड में तो नहीं है. राइट, सो इट लीड टू द नेटवर्क ऑफ चालकोलिथिक कल्चर्स. ओके, कि अच्छा कश्मीर में ये है तो आपका जो बेलान वैली है उत्तर प्रदेश में, उसका कल्चर थोड़ा डिफरेंट तो हो गई. तो इट लीड्स टू, जब लोग अलग अलग कल्चर के मिलते हैं तो इट लीड्स टू इंटरमिंगलिंग ऑफ द कल्चर. ओके, जनरली चालकोलिथिक कल्चर हैड ग्रोन इन रिवर वैलीज. ये लाइन हमने अभी कहाँ पढ़ी थी, पेलियोथिलिक पीरियड में. ठीक है, कि पेलियोथिलिक साइड वर मोस्टली नियर रिवर वैलीज. अब हम ये भी पढ़ रहे हैं कि चालकोलिथिक कल्चर हैड ग्रोन नियर रिवर वैलीज.
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द हरप्पन कल्चर इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ चालकोलिथिक कल्चर। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पन कल्चर जो है कौन से पीरियड का पार्ट है, तो इट्स नीदर पेलियोथिलिक, नीदर मीजोथिलिक, नॉर नियोथिलिक, इट इज़ चालकोलिथिक। ओके, it's Chalcolithic. The Harappan culture is considered a part of Chalcolithic culture. In southern India, the river valleys of Godavari, Krishna, Tungabhadra, Pennar and Kaveri were settled by farming communities during this period. ठीक है, अभी याद रखिएगा ये जो जितनी भी ये साउथ इंडियन आपकी जो रिवर्स है ना, ये मेन इसने नाम दिया है गोदावरी, कृष्ण, तुंगभद्रा, पेनार एंड कावेरी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ट्रिब्यूटरी ज़रूर याद कर लीजिएगा। यूपी हैज़ बीन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट ट्रिब्यूटरीज एंड जैसे गोदावरी हो गई, और तुंगभद्रा के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो दोआब था, राइट, इट वाज द मोस्ट कोवेटेड इन साउथ इंडिया। पेनार, कावेरी, अब कावेरी पे जैसे कि हमारा अभी टेम्पल है जो बहुत न्यूज़ में था, बृहदेश्वरा टेम्पल विच इज़ बिल्ड बाय राजा चोला, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द कावेरी रिवर। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि विच बैंक इज सिचुएटेड ऑन द विच टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पता करके रखेंगे। ऐसे ही एक रिवर है पंपा रिवर, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण भागीरथी, और उसके ऊपर सबरीमाला, उसके बैंक्स पे सबरीमाला टेम्पल सिचुएटेड है, अगेन वो बहुत न्यूज़ में था, राइट। ठीक है, तो ये सब याद करेंगे। ऑल्दो they were not using metal in the beginning of the metal age, there is evidence of copper and bronze artifact at the end of 2nd millennial BC. Several bronze and copper objects, be it terracotta, figurines and pottery, were found in Piyampalli in Tamil Nadu. Okay, where is Piyampalli? It's in Tamil Nadu. Tamil Nadu is a southern state. Okay, southern eastern. The Chalcolithic age is followed by the Iron Age. Finally, Iron Age come. Iron is frequently referred to in the Vedas. Now, what is meant by Veda? The Rig Veda, the Yajur Veda, the Sam Veda, the Atharva Veda. Okay, the Iron Age of the southern peninsula is often related to megalith burials. अब देखिए, why is it related to megalithic burials? Because as compared to North India, the megalith burials were found more in southern India. इससे मतलब क्या होता है? देखो, megalith is a big stone. Okay, बहुत बड़ा स्टोन। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े स्टोन जो है वो एक एरिया जो है, जो डंप है नीचे, ठीक है, वो उससे कवर्ड होता है। ठीक है, जो डेड बॉडीज़ हैं, जो ग्रेव्स होती थी, उनके ऊपर वो जो है रखे जाते थे। या तो एक बहुत बड़ा मेगालिथ रखा जाता था, या दे वो अ ग्रुप ऑफ मेगालिथ स्टोन्स। ठीक है, और जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं मेगालिथिक साइट्स? वो हैं हल्लूर एंड मस्की इन कर्नाटका, नागार्जुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश, ओके, Adichanallur in Tamil Nadu. Adichanallur was recently in news by our FM finance minister. Black and red pottery, iron artifacts such as hoes, sickles and small weapons were found in the burial pits. Okay, this was the practice of Mesolithic period, who used to put ये जो tools होते थे वो graves के साथ या वो dead bodies के साथ वो लोग रख देते थे। ओके, अब आया, देखो, हड़प्पन कल्चर जो है ना, उससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्री में नहीं आएगा तो मेन में आएगा, इसे तो रट लो। ठीक है, मतलब इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। कहते हैं कि रटो मत, पर मैं कहती हूँ कि इसे तो रटो। ठीक है, कि क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार जो है और हम ये पढ़ लेते हैं कि मेगालिथिक साइट्स कौन सी हैं। हल्लूर और मस्की कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, हल्लूर एंड मस्की इज इन कर्नाटका, नागार्जुनकोंडा इज इन आंध्र प्रदेश, आदिचनल्लूर इज इन तमिलनाडु। ओके, तो याद रखेंगे हम आदिचनल्लूर, हम ऐसे याद रखेंगे कि अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में बोला था। ठीक है, तो ये आदिचनल्लूर का है तमिलनाडु में, नागार्जुनकोंडा है आंध्र प्रदेश में, हल्लूर एंड मस्की है कर्नाटका में। बिल्कुल रट लो। ठीक है, The Harappan civilization. The earliest excavation in the Indus Valley were done at Harappa in West Punjab and Mohenjo-daro in Sindh. ये दोनों ही जो है, देखिए पार्टीशन के वक्त क्या हुआ था, a substantial amount of पंजाब went to पाकिस्तान। ठीक है, तो उस टाइम पे जब एक्सकवेशन हुए थे, इट कैन बी कॉल्ड एज वेस्ट पंजाब। ठीक है, तो वेस्ट पंजाब एंड मोहनजोदड़ो जो है वो दोनों ही इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं। बोथ प्लेसेज आर नाउ इन पाकिस्तान। द फाइंडिंग्स इन दीज टू सिटी
brought to light a civilization. इट इज़ कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। लेकिन लेटली क्या हुआ था कि इसका नाम हमने इंडस सिविलाइजेशन रख दिया था, क्योंकि जो और भी साइट्स डिस्कवर हुई थी वो इंडस वैली से थोड़ी दूरी पर थी। इंडस वैली शुरू में क्यों पड़ा, क्योंकि जो साइट्स थी वो इंडस रिवर के आसपास थी, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि अच्छा और भी जगह पे साइट्स हैं, सो दे ड्रॉप द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दे केप्ट इट एज इंडस सिविलाइजेशन। नाउ and why is it called Harappan civilization? Because it was the first site which was discovered, okay। तो civilization नाम हड़प्पन civilization इसलिए रख दिया क्योंकि it was the first site which was discovered, okay। Important sites, among the many sites excavated the most important are कोट दिजी इन सिंध। कोट दिजी जो है इसका मेंशन आपके 2019 के प्रीलिम्स क्वेश्चन में था एक में, ठीक है, ऑप्शंस में था, याद रखेंगे। कोट दिजी का है सिंध में, कलीबंगन इन राजस्थान, रूपार इन पंजाब। मेरे ख्याल से रूपार जो है उसे रोपर IIT जो है हमारा एक रोपर में पंजाब में जो है रोपर में ही है, तो उससे याद रख लीजिए कि अच्छा रूपर इन पंजाब, ओके। ओह सॉरी, जस्ट अ मिनट, ओके। अब है बनावलीन हरियाणा, लोथल एंड सुरकतोदा एंड धोलावीरा, ऑल थ्री इन गुजरात। गुजरात में कौन कौन सी हैं, लोथल, सुरकतोदा एंड धोलावीरा, ओके। द लार्जेस्ट सिटी आर अप्रॉक्सीमेटली 100 hectares in size. 100 hectares is a big area. Mohenjo-daro is the largest of all the civilization and it's estimated to have spread over an area of 200 hectares. Which is the largest site of Harappan civilization? It's Mohenjo-daro, and Mohenjo-daro is in Pakistan right now. Now, origin and evolution. The archaeological findings excavated for the last 8 decades reveal the gradual development of the Harappan culture. जो पिछले 8 decades का मतलब होता है 10 years, ओके, वो बताती हैं कि मतलब हड़प्पन कल्चर के बारे में धीरे धीरे लाइट डालना शुरू करा, ठीक है। दे आर 4 स्टेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहला है प्री हड़प्पन, हड़प्पन से पहले हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, हड़प्पन शुरू होने की शुरुआत में, मैच्योर हड़प्पन एंड देन दी लेट हड़प्पन व्हेन दी हड़प्पन वाज अबाउट टू रीच इट्स क्लाइमेक्स। देखो जो प्री हड़प्पन साइट है ना, इट इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न बलूचिस्तान। बलूचिस्तान is even a part of Pakistan. The excavation at Mehergarh, 150 miles of the northwest of Mohenjo-daro, reveals the existence of pre-Harappan culture. तो pre-Harappan site कौन सी है? Pre-Harappan site is Mehergarh, okay, and Eastern Baluchistan. Eastern Baluchistan में located है Mehergarh. That is the pre-Harappan site, which is 150 miles northwest of the Mohenjo-daro, okay. The nomadic people began to lead a settled agriculture life, okay. Nomadic people जो है सेटल होना शुरू हो गए थे इन एन एग्रीकल्चर लाइफ ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक दिन आया दिमाग में, ओके। फिर आई प्री हड़प्पन स्टेज के बाद कौन सी है, अर्ली हड़प्पन। देखिए याद रखिएगा 3 नहीं 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है हड़प्पन, प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड द लेट हड़प्पन, ओके। अर्ली हड़प्पन, द हड़प्पन स्टेज इन The early Harappan stage, the people lived in large villages in the plains. अब देखिए गैदरिंग हो गई थी, large villages बनने शुरू हो गए थे. There were gradual growth of towns in the Indus Valley. Also, the transition from rural to urban life took place during this period. तो रूरल से अर्बन लाइफ कब बनी हड़प्पन हड़प्पन के लोगों की या हड़प्पन सिविलाइजेशन की? इट वॉज द अर्ली हड़प्पन स्टेज, याद रखेंगे. द साइट्स ऑफ अमरी एंड कोददिजी, कोददिजी अभी हमने पढ़ा था कहाँ है, सिंध में, ओके. द साइट्स ऑफ अमरी एंड कोददिजी रिमेन द एविडेंस फॉर द अर्ली हड़प्पन स्टेज. In mature Harappan stage, great cities emerged. The excavation at Kalibangan with its elaborate town planning and urban features prove this phase of evolution. अब देखिए mature हड़प्पन में क्या था, जो grand cities थी ना, great city, they emerged. And the excavation at Kalibangan, तो कलीबंगन कौन सी साइट थी? It was a mature Harappan site. Okay, with its elaborate town planning and urban features prove this phase of evolution. अब आई हमारी द लेट हड़प्पन स्टेज, द फाइनल हड़प्पन स्टेज. Now the decline of Indus Valley civilization, the Indus Valley culture started. The excavation at Lothal revealed this stage of evolution. Lothal कहाँ situated है? Lothal is situated in Gujarat.
एक जो peculiar फैक्टर लोथल के साथ है वो ये है दैट लोथल इज़ ऑल्सो द फर्स्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, या एंशियंट इंडिया हम बोल देंगे, या ठीक है, द हड़प्पन टाइम्स. एंड लोथल वॉज यूज टू डू ट्रेड विद मीजोपोटामिया. ओके, द लोथल विद दिस वॉज फाउंडेड मच लेटर, मतलब कि एक्सकवेशन के बाद लोथल साइट जो है वो काफ़ी लेट फाइंड हुई थी. इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव ब्रिक वॉल एज फ्लड प्रोटेक्शन. Lothal remained an emporium of trade between Harappan civilization and the remaining part of India as well as Mesopotamia, as we discussed. Okay, एक बार फिर देख लेते हैं क्या है. जो हरप्पन स्टेज है वो कहाँ पर है, जो प्री हरप्पन स्टेज है वो कहाँ पर है. इट इज़ इन बलूचिस्तान, मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान, ठीक है, विच इज़ 150 माइल्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ मोहनजोदड़ो. फिर आया अपना 4 स्टेजेस थी, प्री हरप्पन, बलूचिस्तान, मेहरगढ़, ठीक है. फिर आई अर्ली हरप्पन साइट विच इज़ द साइट्स आर अमरी एंड कोदिजी. कोदिजी कहाँ है, सिंध में, दैट इज़ ऑल्सो पाकिस्तान. द ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ हैपेंड इन द अर्ली हरप्पन स्टेज. फिर है हमारा मेच्योर हरप्पन. इस वक्त जो है द ग्रेट सिटीज़ इमर्ज्ड. और मेच्योर हरप्पन साइट कौन सी है, कलीबंगन. ओके, और लेट हरप्पन स्टेज जो है वो डिफाइन करती है हमारा डिक्लाइन ऑफ इंडस कल्चर, ठीक है. The site which is excavated is Lothal. Lothal is in Gujarat, and Lothal was used to do trade with Mesopotamia and the rest of India as well. और Lothal जो है it is surrounded by a massive brick wall as flood protection. Okay, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो. Date of Harappan culture ये डिस्प्यूटेड है, और ये याद रखिएगा जब भी कोई क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होता है तो यूपीएससी उससे नहीं पूछता है, तो ये पैराग्राफ इट्स यूजलेस, ठीक है. अब सेलियन फीचर्स ऑफ हरप्पन कल्चर. फिर भी अगर आपको लगता है तो आप एक बार देख लीजिए, मैं रोक देती हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा अगर आपको लगता है. बाकी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ तक क्वेश्चन यहाँ से आया नहीं. सेलियन फीचर्स ऑफ हरप्पन कल्चर. What are the salient features of Harappan culture? First is town planning. The Harappan culture was distinguished by its system of town planning on the lines of grid system. That is, streets and lanes cutting across one another almost at right angle, thus dividing the city into several rectangular blocks. देख रहे हैं आपकी ड्रेनेज सिस्टम कितना हाईली डिफाइंड था. इट वॉज कटिंग ईच अदर एट द राइट एंगल, जिससे जो है पूरी सिटी जो है, पूरा टाउन जो है, इट वॉज डिवाइडेड इंटू द रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स. Harappa, Mohenjo-daro, Kalibangan, each had its own citadel built on a high podium of mud brick. What is citadel? Citadel क्या होता है, जैसे एक सपोज करिए आप अपने आसपास देखिए कि एक फ्लोर है, एक प्लेन फ्लोर है, ठीक है. अब क्या है, सिटाडेल जो है छोटा सा माउंटेन मान लीजिए, ठीक है, जो एक हाइट पर सिचुएटेड है, ठीक है. सो दैट इज सिटाडेल. तो सिटाडेल कौन कौन सी साइड पे था, हरप्पा, मोहनजोदड़ो एंड कलीबंगन. ओके, बिलो द सिटाडेल इन ई सिटी लाई अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस. ओके, अब ब्रिक हाउसेस जो है वो फैशन में आ गए थे, विच वे इनहेबिटेड बाय कॉमन पीपल. तो सिटाडेल तो जहाँ लोकेटेड है, ठीक है, वो थोड़ी ऊंचाई पे लोकेटेड है, पर जो प्लेन एरिया था, द लोअर पार्ट, इट वॉज रिसाइडेड बाय द कॉमन पीपल. The large scale use of burnt brick in almost all kinds of construction and absence of stone building. Okay, the stone buildings were absent during the Harappan culture. Is important characteristic of the Harappan culture. Another remarkable feature was the, देखिए जो हरप्पन कल्चर था ना, उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम था, दैट वॉज अंडरग्राउंड एंड इट वॉज कनेक्टिंग ऑल दी हाउसेज, ठीक है, एंड इट वॉज कवर्ड बाय स्लैब्स और ब्रिक्स. तो आप देख रहे हैं कि इतने सिविलाइज तो हम आज भी नहीं है जितने वो लोग उस टाइम पे थे. दे यूज टू कवर देयर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदड़ो इज दी ग्रेट बाथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बताइए ग्रेट बाथ कहाँ है. ग्रेट बाथ इज इन मोहनजोदड़ो, ओके, या मोहनजोदारो. Bath measuring 39 feet length, 23 feet width and 8 feet depth. Flights of steps at either end led to the surface. देखो steps बने हुए हैं, ठीक है, जो आपको नीचे लेके जाते हैं because it's deep. ये जो ग्रेट बात है, ये आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि इट माइट हैड बीन अ रिचुअल बेदिंग साइट्स. हर साइड पे कमरे थे फॉर चेंजिंग क्लोथ्स, ठीक है. तो और पानी जो है it was drawn from a larger well, ठीक है, in an adjacent room.
एंड आउटलेट फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द बाथ लेड टू द ड्रेन, ड्रेनिंग सिस्टम भी दिया हुआ था। अब जो पानी है हाँ पर वो वेल से भरा जाता था जो एडजेसेंट रूम में सिचुएटेड था, ठीक है। द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो इज ग्रेनरी, ग्रेनरी क्या होती है जहाँ पे वी स्टोर ग्रेन्स। इट वॉज मेजरिंग 150 feet लेंथ एंड 50 feet breadth, ओके। बट इन द सिटाडेल ऑफ हरप्पा वी फाइंड एज मैनी एज 6 ग्रेनरी। ग्रेनरी अगर स्पेसिफिक साइट पूछी जाए तो कहाँ कहाँ थी, मोहनजोदड़ो में और हरप्पा में। हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पा में कितनी, हरप्पा साइट थी ना, तो हरप्पा में कितनी ग्रैंडरीज थी, देयर वर 6 ग्रैंडरीज। नाउ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, देयर वाज ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होने लगा था, इंडस्ट्री बन गई थी, क्राफ्ट्स और ट्रेड था। वीट एंड बार्ले वर द मेन क्रॉप ग्रोन बिसाइड सीसम, मस्टर्ड, कॉटन। देखिए कितनी डाइवर्सिटी आ गई है, कितनी सारी क्रॉप्स आ गई हैं। सरप्लस ग्रेन इज स्टोर्ड इन ग्रैनरीज, जैसा हमने अभी पढ़ा कि ग्रैनरी कहाँ किन किन साइड पे ऑब्जर्व की थी इन्होंने, मोहनजोदड़ो में और हरप्पन साइट में, ओके। हरप्पन साइट में तो 6 ग्रैनरीज थी। एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स एंड बफेलो वर डोमेस्टिकेटेड। The use of horses not yet firmly established. A number of other animals were hunted for food, including deer. Hunting शुरू हो गई थी. Specialized group of artisans including goldsmith, brick makers, stone cutters, weavers, boat builders, and terracotta manufacturers. Bronze and copper vessels are the outstanding examples of Harappan metal culture. देखो आर्ट ने बहुत प्रोग्रेस कर ली थी, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी मिलते थे। पोट्री जो थी वो पर्टिकुलरली प्लेन थी और किसी किसी जगह पे रेड और ब्लैक पोट्री भी मिलती थी। बीड्स वर मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ओके। तो आप देख रहे हैं कि गोल्ड स्मिथ भी थे, ब्रिक मेकर्स भी थे, स्टोन कटर्स, वेवर, बोट बिल्डर्स, टेराकोटा मैन्युफैक्चर। तो मतलब कि हाउ सिविलाइज दे बिकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गोल्ड स्मिथ थे, मतलब कि गोल्ड भी डिस्कवर हो गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आता है, ये मैंने देखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही था कहीं कि वॉज गोल्ड नोन, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, मैं कुछ मेमोराइज करने की कोशिश कर रही हूँ तो कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ सॉरी, कि वॉज गोल्ड नोन ड्यूरिंग दी हरप्पन पीरियड, ठीक है। तो अगर गोल्ड स्मिथ थे तो गोल्ड था, राइट। अब हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतने पुराने लोगों को क्या पता होगा गोल्ड था या नहीं था, बट गोल्ड भी नोन था और सिल्वर भी नोन था, ठीक है। इंटरनल ट्रेड वॉज एक्सटेंसिव विद अदर पार्ट ऑफ इंडिया, इंटरनल ट्रेड भी एक्सटेंसिव थी और एक्सटर्नल ट्रेड भी एक्सटेंसिव थी। मीज़ोपोटामिया के साथ होती थी, अफ़गानिस्तान की होती थी, इनफैक्ट आपके सुमात्रन पीपल के साथ होती थी। सुमात्रन पीपल मतलब जो सुमात्रा के लोग हैं, ठीक है। ईरान, गोल्ड, कॉपर, टिन एंड सेवरल सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इम्पोर्टेड, ठीक है। मेन एक्सपोर्ट वर सेवरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज wheat, barley, peas, oil, seeds and a variety of finished product including cotton, goods, poultry, wheat, terracotta figure, ivory products. There is much evidence to prove the trade links between Indus and Sumerian people. अभी जैसा हमने डिस्कस किया, many seals of the Indus people civilization has been found in Mesopotamia. Trade was of barter type. Barter type का मतलब क्या होता है कि जैसे हम सपोज करो मार्केट में जाके सब्जी लेते हैं, हम सब्जी वाले भैया को पैसे देते हैं, ठीक है। पर बार्टर में ऐसा नहीं होता। बार्टर में ऐसा होता है कि आप सब्जी ले रहे हो बट आप सब्जी के बदले उन्हें कुछ सामान दे रहे हो, ठीक है। सपोज करो आप उन्हें फूड ग्रेन्स दे देते हो कि अच्छा मैं सब्जी ले लेता हूँ, उन्हें जो ज़रूरत हो आप उन्हें दे दो और तुम्हें जो ज़रूरत हो वो तुम्हें दे दें, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल फॉर मटीरियल एंड नॉट मनी इज़ नोन एज द बार्टर सिस्टम। तो इस वक्त जो है बार्टर सिस्टम था। द सील्स एंड टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द इंडस वैली रिवील द यूज ऑफ बुलक कार्ट्स एंड ऑक्सन फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट एंड बोट्स एंड शिप्स फॉर रिवर एंड सी ट्रांसपोर्ट। तो देखो हर तरीके का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। बुलक कार्ट्स भी यूज़ हो रहे हैं और लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए, और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो है आपकी बोट्स और शिप्स भी यूज़ हो रही हैं। बोट्स जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो रही होंगी, शिप्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हो रही होंगी, ठीक है। नाउ द सोशल लाइफ, मच एविडेंस is available to understand the social life of Harappan. The dress of both men and women consisted of 2 pieces of clothes. याद रखेंगे कि इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कौन से मेटल मैन पहनते थे, कौन से वुमेन पहनती थी, ठीक है। तो बोथ मैन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ 2 pieces of clothes. One was an upper garment and the other was lower garment. Beads were worn by men and women. Jewelry such as bangles, fillets,
girdles, anklets, earrings and finger rings were worn by women. These ornaments were made of gold, silver, copper, bronze and semi-precious stone. ठीक है, अब ये गोल्ड और जो सिल्वर वगैरह होते हैं these are precious stones. ठीक है. ओके, द यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स वर कॉमन. कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, जैसे हम समझते हैं जो कॉस्मेटिक के सारे सामान होते हैं, सारे तो नहीं होते थे बट जो है काफ़ी सामान होते थे. ठीक है. द यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक वॉज कॉमन. वेरियस हाउस होल्ड आर्टिकल्स मेड ऑफ पोट्री, स्टोन, शेल, आइवरी एंड मेटल हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदड़ो. स्पिंडल, निडल, कोम्स, फिश हुक्स, नाइफ्स आर मेड ऑफ कॉपर. चिल्ड्रन टॉय भी होते थे जैसे कि लिटिल क्ले कार्ट. मार्बल, बॉल्स एंड डाइस वर यूज फॉर गेम्स. Fishing was a regular occupation while hunting and bullfighting were other pastimes. There were numerous specimens of weapons of war such as axes, spearheads, daggers, bow, arrow made of copper and bones. ठीक है. देखिए जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ उससे मेरा ये मतलब है कि दिस इज़ कॉमन और इससे क्वेश्चन जो है बनना मुश्किल है. ठीक है. फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि सही से एक्सप्लेन नहीं हुआ है कमेंट सेक्शन में डालिएगा. आई विल एक्सप्लेन इट अगैन. ओके. नाउ कम्स द आर्ट्स. The Harappan culture revealed a high degree of workmanship. Figures of men and women, animal and bird were made of terracotta. ठीक है. तो मोस्टली जो है आपकी ये जो फिगर्स वगैरह थी ये किस चीज़ की बनती थी, टेराकोटा की. एंड कार्विंग्स ऑफ ऑन द सील्स शो द हाई डिग्री ऑफ प्रोफेसी अटेन्ड बाय द स्कल्पचर्स. देखिए मोहनजोदड़ो से एक डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर मिला हुआ है विच इज़ मेड ऑफ ब्रोंज. ठीक है. वो इस तरीके से है कि उसका जो राइट हैंड है इट रेस्ट ऑन दी हिप वाइल दी लेफ्ट आर्म जो है वो बैंगल से कवर्ड है और वो लूज पोजिशन में है. ठीक है. 2 स्टोन स्टैटू फ्रॉम हरप्पा, वन रिप्रेजेंटिंग द बैक व्यू मतलब पीछे का व्यू एक मैन का एंड द अदर ऑफ अ डांसर आर ऑल्सो स्पेसिमेन ऑफ दिस स्कल्पचर. ठीक है. द पोट्री ऑफ हरप्पन इज अनदर स्पेसिमेन ऑफ द फाइन आर्ट्स ऑफ द इंडस पीपल. The pots and jar were painted with various designs and color. Painted pottery is of better quality. Painted pottery is of better quality. ठीक है. The pictorial motifs consisted of geometrical pattern. देखिए geometrical pattern जो है उन्होंने डिज़ाइन बनाने भी सीख लिए जैसे कि लाइन्स, सर्कल्स या फिर पत्ते, पेड़ पौधे के चित्र. ठीक है. On some pottery pieces we find figures of fish and peacock. So ये सब वो था जो वो लोग देखते थे. ठीक है. जैसे फिशिंग बहुत कॉमन थी तब पीकॉक भी होगा. ठीक है. तो they used to make them on their pottery to give them beautiful designs. Now comes the script. Now script question है, it's a good question and it's a potential question as well. ठीक है. The Harappan script has still to be fully deciphered. अभी तक ये पूरी तरीके से डेसिफर नहीं करी जा चुकी है. कई स्क्रिप्ट करी जा चुकी हैं बट देखिए जो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं करी गई है. द नंबर ऑफ साइंस इज बिटवीन 400 and 600 ऑफ विच 40 and 60 आर बेसिक एंड रेस्ट आर देयर वेरिएंट्स. द स्क्रिप्ट इज मोस्टली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अगर आपसे पूछा जाए कि द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिटन इन विच डायरेक्शन, इट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. In a few long seals, the Bostriphon method, writing in reverse direction in alternative lines, was adopted. Okay. अब इसमें क्या होता है आपके Bostriphon मेथड में रिवर्स जैसे क्या होता है कि इधर आपने राइट से लेफ्ट लिखा फिर जो है लेफ्ट से राइट लिखा फिर राइट से लेफ्ट लिखा. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज Bostriphon मेथड. ठीक है. राइटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन इन ऑल्टरनेटिव लाइन्स was adopted. Parpola and his Scandinavian colleagues came from the conclusion. Scandinavian क्या है? Scandinavian are a group of country in Western Europe. ठीक है. जैसे कि आपका डेनमार्क हो गया. राइट. याद कर लेना, देखना नेट पे सर्च करना. ओके. Came to the conclusion that the language of Harappans was Dravidian. देखो ये भी बहुत ज़्यादा आपका कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है क्योंकि कोई कहता है कि हरप्पन जो स्क्रिप्ट थी वो द्रविडियन थी. जो सोवियत स्कॉलर्स हैं वो तो इस व्यू को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन जो कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि हरप्पन स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी. ठीक है. द मिस्ट्री ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट स्टिल एग्जिस्ट. ये क्वेश्चन हाँ फिर भी ये ऐसे आ सकता है अगर आएगा तो कि जो स्कैंडिनेवियन पीपल थे वो जो हरप्पन स्क्रिप्ट है उसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट मानते थे या नहीं. तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट नहीं मानते थे. ठीक है. उनका क्या कहना था कि जो ये स्क्रिप्ट है ये द्रविडियन है. ठीक है.
तो ये ऐसे आ सकता है, बट स्टिल इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। रिलीजन, अब देखो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ऐसा नहीं था कि दे डिडंट यूज टू बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर ऑफ समथिंग, बट जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी वो ये है कि कोई भी टेम्पल नहीं मिला है आज तक हरप्पन सिविलाइजेशन से। देयर इज़ नो मार्क ऑफ एनी टेम्पल। ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन अगेन, दिस हैज़ बीन आस्क्ड कि हरप्पन साइट्स में बड़े बड़े टेम्पल मिले हैं। दिस इज़ रॉन्ग क्वेश्चन, लोग कंफ्यूज होकर कर देते हैं कि हाँ मिले हैं बट नहीं मिले हैं, ठीक है। फ्रॉम द सीरीज टेराकोटा फिगराइंस एंड कॉपर टैबलेट्स वी गेट एन आइडिया ऑन द रिलीजियस लाइफ ऑफ द हरप्पन्स। द चीफ मेल डीटी वॉज पशुपति, प्रोटो शिवा। पशुपति अगर आपको पता होगा तो पशुपति हम लोग बोलते हैं शिव जी को, ठीक है। रिप्रेजेंटेड इन सील्स एज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर विथ 3 फेसेस एंड 2 हॉर्न्स। ही सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स। एनिमल्स याद कर लो कि पशुपति, लॉर्ड पशुपति जो है किन 4 एनिमल से सराउंडेड है। 1 इज एलिफेंट एंड टाइगर, 3rd इज राइनो एंड द 4th इज बफेलो। तो एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, ईच फेसिंग अ डिफरेंट डायरेक्शन। 2 deers appear on his feet. The chief female deity was the mother goddess represented in the terracotta figurines. In the later times, linga worship was prevalent. Trees and animals were also worshipped by Harappans. याद रखिएगा, trees and worship were worshipped by Harappans, trees and animals. They believed in ghosts and evil forces and used amulets as protection against them. ठीक है, so they used to believe in ghosts and evil. और जैसे एम्यूलेट्स होता है कि हम मान लेते हैं कि अच्छा जैसे क्रिश्चियंस में होता है या हम में भी होता है कि ये बांध लो, ये जैसे ताबीज़ भी होती है कि अच्छा ये बांध लो, इट विल कीप यू अवे फ्रॉम द बैड आई, ठीक है, इट विल कीप यू अवे फ्रॉम द गोस्ट। नाउ द बरियल मेथड्स ऑफ द हरप्पन पीपल। द सीमेंट्रीज डिस्कवर्ड अराउंड द सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हरप्पा, कलीबंगन, लोथल, रूपार। मोहनजोदड़ो का है पाकिस्तान में, ओके, हरप्पा एज वेल। कलीबंगन का है, याद करो, पॉज करो और याद करो, कलीबंगन का है, लोथल का है, रूपार का है, याद करो और आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। थ्रो लाइट ऑन द बरियल प्रैक्टिसेस ऑफ हरप्पन। कंप्लीट बरियल एंड पोस्ट क्रिमेशन बरियल वो पॉपुलर है मोहनजोदड़ो। एट लोथल द बरियल पिट वॉज लाइंड विथ बर्न ब्रिक्स इंडिकेटिंग द यूज़ ऑफ कॉफिन। अभी हमने लोथल में याद किया था कि वहाँ पे जो है वो क्या था, लोथल क्या था एग्जैक्टली बताइए। इट वॉज अ पोर्ट, और कहाँ सिचुएटेड था वो, गुजरात में, राइट। तो एट लोथल द बरियल पिट वॉज लाइंड विथ बर्न ब्रिक्स इंडिकेटिंग द यूज़ ऑफ कॉफिन्स। वुडन कॉफिन्स वर ऑल्सो फाउंड एट हरप्पा, ठीक है। वुडन कॉफिन्स मतलब जो कॉफिन्स आपकी वुड से बनी हुई होती हैं, ठीक है। वुडन कॉफिन्स, the practice of pot burial is found at Lothal sometimes with pair of skeleton. However, there is no clear evidence for the practice of sati. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वो सती प्रैक्टिस ड्यूरिंग हरप्पन सिविलाइजेशन, तो आंसर मोटा मोटा नो ही होगा, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन कल्चर, देखिए इस चीज़ पे कोई व्यू नहीं है कि हरप्पन कल्चर डिक्लाइन कैसे हुआ। कुछ का मानना है कि जो आर्यंस थे उन्होंने इन्वेड किया था, कुछ का मानना है कि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से चेंज आए थे। तो देयर इज़ नो कंसेंसस ओवर द फैक्ट दैट हाउ डिड द हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड, ठीक है। वेरियस थ्योरी हैव बीन पोस्टुलेटेड। Natural calamities like recurring floods, drying up of the river, decreasing fertility of the soil due to excessive exploitation, and occasional earthquakes might have caused the decline of the Harappan cities. According to some scholars, the final blow was delivered by the invasion of Aryans, as we discussed. The destruction of forts is mentioned in Rig Veda. Rig Veda is the first Veda. Okay, Rig Veda is the first Ved. और जो डिस्ट्रक्शन फोर्ट्स का है वो उसमें मैंशनड है। ऑल्सो द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटल हडल टुगेदर एट मोहनजोदड़ो इंडिकेट दैट द सिटी वाज इन्वेडेड बाय फॉरेनर्स। हडल टुगेदर मतलब कि एक दूसरे के साथ, समझ गए कि एक दूसरे के साथ मिली है वो, टैंगल्ड टुगेदर। तो इसका मतलब ये है, उनका मानना ये है कि हो सकता है कि इन्वेडर सच में आए हो, उन्होंने मारा हो, ठीक है। द आर्यंस हैड सुपीरियर वेपन एज वेल एज स्विफ्ट हॉर्सेस which might have enabled them to become master of this region.
ओके, सो हियर कम्स दी आर्यंस, द रोल ऑफ आर्यंस, जो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहूँगी कि आप जो है आर.एस. शर्मा एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। आर.एस. शर्मा ऑल्सो एज अ क्लियर कट कॉन्सेप्ट, बहुत लोग जो ये बुक देखते हैं वो नहीं देखते हैं, बट NCERTs पढ़ने के बाद, इसे पढ़ने के बाद, क्योंकि हिस्ट्री इज़ समथिंग जो पता नहीं है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। जैसे जोग्राफी इज़ डिफाइंड कि आप क्लास 12th की 4 बुक कर लीजिए, तो क्लास 11th-12th की तो मतलब पास तो हुई, मतलब 4 क्वेश्चन है तो 3 तो हो ही जाएंगे अपन के, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट, ओके। सो ओके, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि कलिबंगन, लोथल और जो भी साइट मैंने पिछले पेज पे बोली थी वो कहाँ कहाँ है। ओके, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।